आज हम क्या करना शुरू करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक नेचर कैसे निकालोगे, जो आप जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। आप निकालोगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे जिसको हम कैसे d से डिफाइन करते हैं। अब सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी d इट्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू रहेगी किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको 3 कंडीशन दी होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए। सेकंड कंडीशन, d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तीसरी कंडीशन, d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए। 0 से बड़ी मतलब के पॉजिटिव वैल्यू आ जाए 0 का मतलब, और 0 से छोटी मतलब के नेगेटिव वैल्यू आ जाए। देखो अगर कोई भी वैल्यू d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ गई तो जो रूट्स होंगे यहाँ पे रूट्स रहेंगे आपके रियल रूट्स। रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स रहेंगे एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स रहेंगे, दोनों का दोनों रूट कैसे होंगे, सेम नहीं होंगे। यानी कि अगर एक रूट से अल्फा है तो दूसरा रूट कैसा होगा, बीटा होगा। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी, तब रूट्स तब भी रियल रूट्स होंगे। और रूट्स तो रियल हैं आपके, रूट्स तो रियल रहेंगे, लेकिन रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स रहेंगे, इक्वल रूट्स। मतलब कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है, इस तीसरी कंडीशन पे नो रियल रूट्स, यहाँ पे जो रूट्स रहेंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो सर कैसे होगा, उन रूट्स को बोलते हैं हम इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, क्लियर पूरा ये आपको, क्लियर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। हाँ, अब देखो चेक करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके हम चेक करेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है किसी इक्वेशंस का। जैसे एक इक्वेशंस आपको दी गई है, आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 16। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इट्स इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इट्स इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करोगे, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपैरिजन करके a b c का वैल्यू निकाल दो। देखो यहाँ पे x स्क्वायर कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, x कोफिशिएंट b, और यहाँ पे x कोफिशिएंट -4, तो b की वैल्यू -4। अब देखो c कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 3, तो a b c की वैल्यू आपके सामने आ गई 2 और -4 एंड 3। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, d चेक करना है। तो d की वैल्यू क्या थी, d इट्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास आ गया। तो देखोगे d इट्स इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, सारा वैल्यूज रख दिया। a का वैल्यू 2 था तो 2 पुट किया, c का वैल्यू 3 था तो हमने 3 पुट किया। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। चलो अब आप क्या करेंगे, 4 4 जा 16, और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो आपस में प्लस हो गया, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16। अब आगे 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो माइनस के 24। आप देखेंगे जो इसकी वैल्यूज आ रही है कितनी आई, माइनस के कितना आएगा 8। अब d की वैल्यू कैसी आई, आप देखोगे कि सर d की जो वैल्यू है वो है निगेटिव वैल्यू आती है। d की वैल्यू क्या आई, निगेटिव। और जब d की वैल्यू निगेटिव आई तो इसके रूट्स कैसे होंगे, तो आप कहेंगे जो इसके रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, बोर्ड तक इतना काफ़ी है, नो रियल रूट्स। हाँ, अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो तो वहाँ पे शायद एक वर्ड यूज़ करा दे, वो क्या, इमेजिनरी रूट्स, अगर आपको पूछ लें। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स इसके होंगे। तो क्लियर पूरा है। अब देखो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कब, इसके क्या है, हैव, उसने बोला हैव 2
इक्वल रूट, क्या बोल रहे हैं वो, उसके रूट जो है वो इक्वल है, ठीक। और जब रूट्स इक्वल है तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका पार्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इट्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, उसने क्या कहा, रूट्स आपके इक्वल है और आपको के का वैल्यू फाइंड करना। तो हमें पता है कि कंडीशन जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट या डी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0 की। तो आप लिख दोगे सॉल्यूशन, वी नो दैट फॉर 2 इक्वल रूट्स, तो d का वैल्यू कितना, d इट्स इक्वल टू 0, और d किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब आप क्या करोगे, जो आपको इक्वेशंस दी है तो आपसे abc का वैल्यू निकालो। तो a का वैल्यू कितना है, 8 इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। अगर हमने कंपैरिजन करें x² प्लस bx प्लस c से, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 तो 8 इक्वल टू 2, x कोफिशिएंट k तो b इक्वल टू k, और कांस्टेंट टर्म 3 तो c इक्वल टू 3। क्लियर। अब आपको क्या करोगे, इस वैल्यूज को उठाकर यहाँ रख दो, b² यानी कि k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, इट्स इक्वल टू 0। आप देखोगे सर, k² 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, तो 24 इट्स इक्वल टू 0। अब आप ध्यान देंगे, जैसा k² इट्स इक्वल टू कितना हो गया 24, और k की वैल्यू जो है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 आपकी वैल्यू हो गई। अब देखो k की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, k की दो पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि k² की वैल्यू आपके पास आ रही है। तो हो सकता है एक वैल्यू प्लस रूट 24 हो और एक वैल्यू माइनस रूट 24 हो। अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके लिख सकते हो तो कितना, 8 3 ज़ा 24, तो आप लिख सकते हो 4 6 ज़ा, तो 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6। या तो ये आपको आंसर मिल जाएगा या आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, के की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर, आपको क्लियर है सर। नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड कर रहे हो, इक्वेशंस में पूछेगा तो देखो, नेचर ऑफ रूट्स से दो कंडीशन, दो क्वेश्चन आपको टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए। पहला कैटेगरी क्वेश्चंस की क्या आती है, पहली कैटेगरी आती है वो सीधा डायरेक्टली आपसे रूट्स पूछ रहा है, रूट्स का नेचर पूछ रहा है, तो हमने बता दिया कि सर जो रूट्स का नेचर है वो रियल है। दूसरी कैटेगरी क्या है, उसने आपको रूट्स का नेचर बता दिया, रूट्स का नेचर बता दिया और कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई एक वैल्यू फाइंड करा रहा है, उसने कहते हैं रूट्स का जो नेचर है वो इक्वल रूट्स है, लेकिन आपको क्या फाइंड करके देना है, आपको जो उसके अंदर एक केक ऐसे कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपको फाइंड करके उसका वैल्यू आपको बताना है। तो हमने उसका यूज़ किया हमारी कंडीशंस का और हमने वैल्यू उसको इजीली सॉल्व कर दिया। चलिए देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन क्या है, इसी चीज़ पर बेस्ड है कि आपको क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स दिया है और क्या पूछा है आपसे, कुछ एक वैल्यूज पूछी है। तो अब ये क्वेश्चन का क्या है, आपको जो JMAT 2024 में क्वेश्चन आया था, यहाँ देखो सॉल्यूशन इसका। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एक इक्वेशन दी है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहा उन्होंने इसके जो रूट्स है वो रूट्स क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है। जब रूट्स इक्वल है तो आपसे क्या बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है आपसे, b प्लस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप सिचुएशन देखोगे, उसने कहा रूट्स इक्वल है यानी कि रियल है। जब रूट्स इक्वल होंगे तो आप पहले लिखें a की वैल्यू। देखो जब यहाँ a माइनस बी शॉर्ट में दिया तो आप कैपिटल कर लें, तो कैपिटल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैपिटल b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस सी, और कैपिटल c का वैल्यू आप यहाँ कितना लिख लोगे, c माइनस ए। ठीक है, अब उसने कहा कि रूट्स क्या है आपके, इक्वल है, रूट्स इक्वल है। जब रूट्स इक्वल है तो हमारे पास कंडीशन क्या है ये, तो d इट्स इक्वल टू 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इट्स इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर तो b का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 4, a का वैल्यू कितना दिया है, a माइनस बी, फिर c का वैल्यू c माइनस ए, इट्स इक्वल टू 0। तो किसके इक्वल बोल रहा है वो, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल रख दिया आपने। अब आप क्या करोगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc,
जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। दूसरा, अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, -4ac फिर माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस बी ए इट्स इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा -4ac, अब इससे मल्टीप्लाई करेगा -4a स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, अब ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4bc और प्लस माइनस माइनस 4ba इट्स इक्वल टू 0। अब आप देखो कि कुछ वैल्यूज आपस में कट रही हैं, आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस सी। अगर आप ध्यान दो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आप सारा वैल्यूज पहले एक साथ लिख लें। 4a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ज़्यादा के लिए इतना लिखा जा सकता है। इन तीनों वैल्यूज को ले लिया, इसको और इसको। अब आप ध्यान दो कि अगर आप ध्यान दें 2bc 4ac और 4bc 4ba, तो देखो bc और bc, तो ये भी bc है और ये भी bc है, तो आप इनको पहले सही करके लिखना है। तो देखो पहले -4ac, तो आप लिखिए -4ac। अब a के बाद क्या आता है b, सॉरी पहले ऐसे करके लिख लें, -4ab, पहले ऑर्डर वाइज लिख रहे हैं, -4ab पहले इसको लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, -4ab। फिर ab के बाद कौन सा होता है bc, तो bc पे अगर आप ध्यान दो 4bc और माइनस का 2bc, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना बचेगा, प्लस का 2bc। अब फिर लास्ट में कौन बचा, माइनस का 4ca, अगर आप इस पर गौर करो कि ये किसी चीज़ का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आप गौर करें इस पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अगर आप गौर करें x की वैल्यू क्या है 2a, y की वैल्यू b, z की वैल्यू c यहाँ पे दी है। और अब देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स माइनस के दिए, कुछ सिंबल्स क्या है माइनस के दिए, कुछ साइन माइनस के आ रहा है यहाँ पे। तो अब जब माइनस का आप कैसे पहचान करोगे सर इसमें माइनस वाला कौन सा है। अगर आप गौर करो कि b जो है, जब b और c आपस में माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो तब दोनों तरफ वैल्यू क्या है प्लस है, तो इसका मतलब या तो दोनों को दोनों निगेटिव है या दोनों को दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो b और c होगा वो क्या लिखोगे, दोनों को प्लस लिखोगे, ठीक। अब देखो, अब a वालों पर अगर आप गौर करो तो a यहाँ पे भी निगेटिव दे रहा है और a यहाँ पे भी निगेटिव दे रहा है, इसलिए इसका मतलब कि -2a प्लस का होल स्क्वायर इट्स इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 लिखना है मेरा, ठीक है, क्लियर ये, यानी कि हमें ये टर्म दी थी और हमने ये टर्म बना ली, इससे ये बनाया हमने, हमें इससे ये फॉर्म किया है। तो देखो गौर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx, ठीक है। बस वैल्यूज चेंज है कि यहाँ पे x की जगह -2a है, y की जगह b है और z की जगह c है। तो अब आपके क्वेश्चन ने क्या डिमांड की, आपके क्वेश्चन डिमांड की भाई b प्लस c का वैल्यू बताएं। तो आप क्या करोगे, देखो स्क्वायर है और जब स्क्वायर है और इक्वल में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो आप इसको आप ऐसे लिख लो -2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। -2a प्लस b प्लस c इट्स इक्वल टू 0। अब देखो वैल्यूज माइनस की है तो इसे इधर पहुंचा देंगे, तो b प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 2a। और आपके क्वेश्चन ने शायद यही आपसे डिमांड की थी कि आपको क्या बताना है, b प्लस सी का वैल्यू बताना है। तो b प्लस सी का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 2a के इक्वल आ रहा है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर हो गया क्लियर पूरा क्वेश्चन ये। तो देखो क्वेश्चन की कैटेगरीज क्या है नेचर ऑफ द रूट्स को लेके, यानी कि या तो उससे नेचर ऑफ द रूट्स पूछ लेगा या नेचर ऑफ द रूट्स देके किसी भी वैल्यू को आपको फाइंड करा सकता है। मोस्टली के का वैल्यूज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं जो आपको पहले क्वेश्चन कराया था, ठीक है। देखो जैसे कि मैं आपको मैंने बताया लास्ट क्लास में क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा मेथड क्या था कंप्लीट स्क्वायर, और तीसरा मेथड बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो
कंप्लीट स्क्वायर इतना रिक्वायर ज़रूरी नहीं है इसको करना, आपको पहले ही बता रखा है, इसके बिना काम हो जाएगा, या तो ये या ये दोनों काम कर देंगे आपका। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कर चुके हैं, अब कौन सा करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ध्यान दो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या दिया है आपको, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम डिस्कस करना है जिसमें ऐसे इक्वेशन थे आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बोल रहा है आपसे एक्स इट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। या तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लेते हैं, या डी का जो वैल्यू था बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको यहाँ पे पुट कर लोगे। तो x इट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, एक धराचार्य रहते, आचार्य रहते, एक इनका नाम था। ठीक है, तो डी ये आपको यहाँ तक क्लियर। अब ये किस लिए था, हमें रूट्स फाइंड करने के लिए। देखो लेकिन इससे एक फ़ायदा हो जाता है इस इक्वेशन में, जैसे आपने क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में और दोनों में ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे मिडिल टर्म ऐसी होती हैं जो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिनमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना मुश्किल होता है। तो उस केस में जो आपको हेल्प करता है कौन, उसको हेल्प कौन करेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे पहला इक्वेशन अगर आपसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, जो कि एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, अब ये जब क्वेश्चन आपको दिया तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। देखो अगर हम पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके चेक करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोल रहा है, 5 2 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। 10 के ऐसे फैक्टर करें तो 10 के फैक्टर की दो पॉसिबिलिटीज़ है, 2 5 10 या 5 2 10 या 10 1 10। तो देखो अब आप 10 1 10 कर रहे हो तो भी सब्ट्रैक्ट करने पे 6 नहीं आ रहा। ठीक है, 5 2 10 कर रहे हो तब भी सब्ट्रैक्ट करने पे 6 नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो जाता है तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे हेल्प करेगा, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी इंप्लीमेंट करने से पहले कोई उसके रूट्स चेक कर लो। अगर इसके रूट्स रियल हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यूज इसकी निकल के आ जाएगी। अगर रूट्स इसके रियल नहीं है तो इसकी वैल्यू फाइंड नहीं आएगी, यानी कि इसके रूट्स ही फाइंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको डी फॉर्म में भी और इसकी फॉर्म में भी लिखवा दिया। तो पहले डी निकाला है, जब डी निकाला हो तो आपको पहले ए का वैल्यू देख लो। तो ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू -2। तो बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से कैसे किया। सेम कॉपी, ये लिखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल रहेगा 0 का। हाँ बोलो जरा क्या, अच्छा सॉरी -2, सी इट्स इक्वल टू कितना है -2। अब देखो आपने निकाल लिया तो आप क्या करें, यहाँ पे डी का वैल्यू चेक करें। तो डी इट्स इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो देखो बी स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -2। तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 5 20, 22 40। तो ये हो गया आपका 76। मतलब वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव। डी की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो आप बता दो कि इसके रूट्स का कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। और जो डिस्टिंक्ट रूट मतलब दो रूट्स अलग अलग रूट्स है, एक अल्फा तो दूसरा बीटा, यानी कि कुछ चेंज होगा। तो अब आप क्या करें, सीधा सीधा वैल्यू निकाल कर रखेंगे। तो x के वैल्यू जो आपको फाइंड करना है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। देखो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने डी रख दिया क्योंकि डी की वैल्यू ऑलरेडी आप डायरेक्टली आप फाइंड कर चुके हो। तो देखो x इट्स इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना था -6 और ये माइनस दे रखा तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 76 डिवाइडिंग बाई 2a। तो a का वैल्यू कितना है 5। तो आप लिखोगे x इट्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 76 अपॉन 10। अगर आप देखो कि अंडर रूट ऑफ 76 किसी का होल स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसी का, किसी टर्म का ऐसे स्क्वायर बन रहा है नहीं। या तो क्या होता है 25 फिर 5 का 6 का 36 7 का 49 8 का 64 और 9 का 81। या तो 64 कंप्लीट स्क्वायर होता है या 81। तो इसके पीछे कोई भी नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है।
तो 76 जब कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बस इसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो कि वो 74 को कितना सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। तो आप क्या करोगे, 74 के फैक्टर कर लो, सॉरी 76 के, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 2, तो कितना आया 4 × 19। तो आप इसको लिख सकते हैं देखो x इट्स इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी 6 प्लस माइनस, तो कितना आ गया 2√19 और डिवाइडिंग बाई 10, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 नीचे से भी कॉमन लेके 2 कट जाएगा, तो 2 ऊपर से कॉमन लोगे तो कितना बचा 3 प्लस माइनस √19 डिवाइडिंग बाई 10, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। क्लियर यहाँ तक। अब देखो 3 प्लस माइनस √19 अपॉन 5। अब देखो सर आपने कहा था 2 रूट्स आएंगे, यहाँ तो रूट्स हमें एक दिखाई दे रहा है, अगर आप गौर करो तो 2 रूट्स है, एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। तो इसके रूट्स अगर आपको लिखने हैं तो लिख दोगे, रूट्स क्या हैं 3 प्लस √19 अपॉन 2 और एक रूट है 3 माइनस √19 अपॉन 2। तो ये दोनों रूट्स इसके क्या हो गए, रूट्स आएंगे। तो ऐसे रूट्स कभी भी डेटा में स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होते, तो इसकी हम किसका हेल्प लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लेंगे इसके लिए। क्लियर, नोट करो इसको। देखो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देख रहे हैं, बोर्ड वाला। तो बोर्ड का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर केस में, आप कुछ भी एग्जाम दे लो बोर्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इन क्वेश्चन को करने के 2 तरीके से कर लेते हैं हम, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मेथड से भी हो जाएगा ये, और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 पार्ट्स, 2 अलग अलग पार्ट्स से क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बचा है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से इसको निकाल दिया गया। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर, यानी कि एक बोट की जो स्पीड है 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है, वो 18 किलोमीटर चली जाती है। इन स्टिल वाटर, देखो यहाँ पे वर्ड दिया है क्या, स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी के अंदर। स्टिल वाटर है वो पानी जो रुका हुआ है, यानी कि बॉडी की अपनी स्पीड बताई उन्होंने, पानी की कोई स्पीड नहीं है। यानी जैसे कि रोड पे चल रहे हैं ऐसा समझ लो, ठीक है। बोट जो एक तरीके से समझ लो रोड पे चलेगी, रोड पे रुका हुआ होता है। अब ना तो वो डाउन स्ट्रीम है ना अप स्ट्रीम है। अब आगे बोला फिर उसने टेक 1 आवर मोर, टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब ये कह रहे हैं कि जब ये गई और वापस आई, दोनों के आने जाने में इसने 1 घंटा ज़्यादा लिया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। एक अपनी स्पीड थी इसकी स्टिल वाटर के अंदर, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के अंदर जब ये गई। तो देखो अब स्ट्रीम क्या है सर, डाउन स्ट्रीम क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब आपको स्पीड किसकी पता है, बोट की स्पीड तो पता है, स्ट्रीम की स्पीड और पता नहीं। स्ट्रीम क्या, स्ट्रीम है आपकी जो धारा होती है नदी की धारा, यानी कि नदी के पानी की स्पीड बतानी है, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि नदी का पानी कितनी तेजी से बह रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 केसेस दिए हैं आपको। पहला चीज बोला उन्होंने अप स्ट्रीम। अब स्ट्रीम का मतलब है यानी कि अगर नाव आपकी, ये पानी की धारा है, ठीक है, ये आपका पानी है, अगर पानी इस तरफ चल रहा है तो नाव किस तरफ जा रही है, नाव इस तरफ जा रही है, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, यानी कि अगर बोट इस तरफ जा रही है तो पानी भी इस तरफ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो स्पीड है घटेगी और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आपने मान लिया स्पीड की स्ट्रीम कितनी है x, स्पीड की स्ट्रीम कितनी है x। अब उसने बोला जब वो स्पीड की देखो स्पीड स्ट्रीम की कितना कायम है, इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के अंदर देखोगे जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी अपनी स्पीड थी 18, तो 18 में से क्या कर दोगे, x माइनस कर दोगे, तो 18 माइनस x, क्योंकि भाई अपोजिट जा रही है ना, ये इधर आ रही है, वो दोनों पीछे खींच रही है,
यानी कि इससे ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, तो 18 में से x माइनस कर दिया, तो ये तो क्या हो गया स्पीड। अगर इसमें हम टाइम लें तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है स्पीड इट्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसे को कितने किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर जाना है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया 24/18 माइनस एक्स। अब स्ट्रीम की दोनों चीज़ें लिख दी आपने, उसकी स्पीड भी लिख दी और उसमें यूज़ होने वाला टाइम भी लिख दिया। अब देखो डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए अगर आप ध्यान दो तो स्पीड कितना है 18 प्लस एक्स, मतलब उसकी अपनी स्पीड और ऊपर से जो पानी उसको लेके जा रहा है उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड मिल गई। क्योंकि पानी जैसे पानी के अगर आप ये रुकी भी हो ना तब भी आगे चली जाएगी, क्योंकि पानी उसको धकेल रहा है, एक स्पीड उसके पास है। लेकिन जब दो स्पीड हो, नाव खुद भी आगे बढ़ा रही है, पानी उसको आगे धकेल रहा है, दो स्पीड क्या हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से ऐड हो जाएंगी। तो इसमें 18 प्लस एक्स, और टाइम कितना हो गया, तो टाइम हो जाएगा 24/18 प्लस एक्स, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो आपको टाइम मिल गया, टाइम ये मिल गया। अब आपके क्वेश्चन ने जो आपको सिचुएशन दी, उसने जो कंडीशन दी, उसने कंडीशन टाइम को लेके दी। उसने क्या बोला कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर, टेक 1 आवर क्या ले रहा है, 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है टू गो द अप स्ट्रीम, यानी कि किसमें टाइम ज़्यादा लेगा। अगर कोई भी ये अगर इसकी स्पीड से गई डाउन स्ट्रीम से और अप स्ट्रीम से आई, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या लेगी, अप स्ट्रीम में टाइम क्या लेगी, ज़्यादा टाइम लेगी। तो डाउन स्ट्रीम में जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि उसके पास स्पीड डबल है। तो जो टाइम की कंडीशन है तो इसको देखो, इसको लिख दें हम T1 और इसको लिख दें क्या T2। तो जो क्वेश्चन कह रहा है T1 माइनस T2 इट्स इक्वल टू 1 आवर, यानी कि जो टाइम इसमें लगा और जो टाइम इसमें लगा, तो दोनों में टाइम में कितने का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है, ठीक है। तो देखो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इट्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या लोगे 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स आप एलसीएम ले लेंगे। तो देखो जब 18 माइनस एक्स ये लिया तो इससे ये कटा, तो क्या बचेगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स। सेम सिचुएशन 18 प्लस एक्स तो माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा और हर नंबर के अपोन में 1 होता है, तो इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे दूसरे के। और उससे पहले आप एक काम कर लो, 24 दोनों में कॉमन है तो 24 कॉमन ले लें, 24 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 18 प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचा माइनस 18 माइनस 6। तो ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस के एक्स डिवाइडिंग बाई 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी इट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट्स इक्वल टू 1। तो देखो 18 से 18 कटा तो 24 इंटू 2x अपॉन 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो चेक करना 18 स्क्वायर कितना था, 13 का 169 140 196। अरे कैलकुलेटर से देख लो यार एक मिनट, 324, हाँ ठीक है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इट्स इक्वल टू 1। तो 24 ये 48x अपॉन, देखो अब ये क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इसने इससे मल्टीप्लाई कर लेनी है और इसने इससे मल्टीप्लाई कर लेनी है। देखो 48 इट्स इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 48 प्लस का है यहाँ पे ऑलरेडी और माइनस का 324 इक्वल टू 0। तो अभी आपको क्या मिली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्या मिली आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। अब इसमें जो x की वैल्यू आएगी वही आपका डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम रहेगा।
तो x का वैल्यू सॉल्व करेंगे, a इट्स इक्वल टू 1, b इट्स इक्वल टू 48 और c इट्स इक्वल टू माइनस का 324। तो देखो x इट्स इक्वल टू माइनस b, तो 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 324 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू 1 माइनस 48 प्लस माइनस, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 3600 अपॉन 2, ठीक है। और 3600 किसकी वैल्यू होती है, माइनस 48 प्लस माइनस 3600 है किसकी वैल्यू, 60 की वैल्यू अपॉन 2, ठीक है। अब देखो एक बार माइनस कर दोगे तो x इट्स इक्वल टू माइनस 48 प्लस का 60 अपॉन 2, और एक वैल्यू की हो जाएगी माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2। तो अब इसके दोनों वैल्यूज देखोगे यहाँ पे, 60 में से 48 माइनस क्या 12, और 12 गए तो कितना बचा 6, और दोनों को इनको ऐड कर दो 108, और 108 को डिवाइड करोगे तो कितना माइनस के 54। क्योंकि बात हो रही स्पीड की, तो स्पीड काय में होती है हमेशा, निगेटिव या पॉजिटिव, स्पीड हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी, सिर्फ आपकी स्पीड कितनी रहेगी 6, यानी कि जो स्पीड की स्ट्रीम है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। 1 घंटे में कितनी स्पीड जाएगी, वो 6 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी। क्लियर, देखो क्लियर सबको, ठीक है। नोट करो इसको।